सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि नई पेंशन स्कीम और पुरानी पेंशन स्कीम में क्या अंतर है। बहुत कुछ बताने वाला हूं, पूरा डिटेल आपको बताऊंगा कौन सी बेस्ट थी और क्यों इसके पीछे इतनी लड़ाई हो रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक साइड में है पुरानी पेंशन स्कीम और एक है नई पेंशन स्कीम, जो इस समय एनपीएस है और पुरानी वाली को ओपीएस कहा जाता था। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा है पुरानी पेंशन स्कीम का फर्स्ट पॉइंट ये है कि इस स्कीम में रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। मतलब कि अगर आपका बेसिक 40,000 है तो उसको 20,000 रुपये आपको पेंशन के रूप में मिलती थी और साथ ही डीए भी दिया जाता था। फिर आगे कह रहा है कि पुरानी पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए कर्मचारी के वेतन से कोई पैसा नहीं करता है। और फिर थर्ड पॉइंट है पुरानी पेंशन स्कीम का कि पुरानी पेंशन स्कीम में भुगतान सरकार के राजकोष से होता है। और फिर फोर्थ पॉइंट में ये है, मतलब फ़ायदा था पुरानी ओपीएस में, इस स्कीम में 20 लाख रुपए तक ग्रेजुएटी की रकम मिलती है। और फिर 5 है, रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को पेंशन की राशि मिलती है। और 6 पे यहाँ पे आप आ जाइए, पुरानी पेंशन में जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ का प्रावधान है। और फिर 7 पॉइंट है, इसमें 6 महीने बाद मिलने वाले महंगाई भत्ते का भी प्रावधान है। मतलब कि जैसे महंगाई भत्ता बढ़ेगा उसमें ओपीएस में ये लागू था, लेकिन जो नई पेंशन स्कीम है एनपीएस, इसमें क्या है देखते हैं। यहाँ पे देखिए, नई पेंशन स्कीम जो है कर्मचारी की बेसिक सैलरी पर डीए का 10% हिस्सा कटता है। मतलब जो महीने की सैलरी आपको मिलेगी उसका, मतलब बेसिक का, जो बेसिक सैलरी का क्या डीए का 10% और बेसिक का 10% कटेगा, वो जमा होगा। फिर आगे कह रहा है कि एनपीएस शेयर बाजार पर आधारित है, इसलिए यह सुरक्षित नहीं है। मतलब कि एनपीएस में आपको पेंशन कैसे मिलेगा कि ये शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे शेयर मार्केट बढ़ेगा तभी आपका पेंशन आ सकता है, अगर डाउन चला गया तो गारंटी भी नहीं है कि आएगा या नहीं। फिर आगे है, इसमें 6 महीने बाद मिलने वाले महंगाई भत्ते का प्रावधान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ओपीएस में क्या है कि ओपीएस में आपको मतलब महंगाई भत्ता डीए मिलता है, लेकिन इसमें वो सब डीए का चक्कर नहीं है। फिर आगे कह रहा है चौथे नंबर पे, यह रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती। मतलब रिटायरमेंट हो जाएंगे तो आपको एक नहीं है कि आपको इतना मतलब पेंशन मिलेगा। जैसे आपका सैलरी 40,000 हो गया था रिटायरमेंट के दौरान, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको 20,000 चाहे 10,000 रुपये पेंशन के रूप में मिलेगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको 1,000, 2,000, 200, 400 ऐसे कुछ भी मिल सकता है। फिर आगे कह रहा है, एनपीएस शेयर बाजार पर आधारित है, इसलिए यह टैक्स का भी प्रावधान है। मतलब ये शेयर मार्केट में आप पैसे लगाएंगे तो इसमें आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। इसका ये भी बहुत ही बड़ा मतलब जो है आपको घाटा है, मतलब हानि है इस एनपीएस के थ्रू। फिर आगे है कि इस स्कीम में रिटायरमेंट पर पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40% निवेश करना होता है। मतलब कि अगर आपको एनपीएस पे मतलब है आपका, तो एनपीएस पे अगर आपको पेंशन लेना है तो अपने मान लीजिए आपका टोटल 10 लाख रुपए आपने इकट्ठा कर लिया एनपीएस में, तो उसमें अगर आपको पेंशन लेना है तो 4 लाख रुपए आपको डालना पड़ेगा। मतलब उसका टोटल का 40% आपको देना पड़ेगा। तो 10 लाख रुपए अगर आपने मतलब एनपीएस में पैसा है तो उसका आपको 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, तब जाके आपको पेंशन मिलेगा। और वो भी कितना पेंशन मिलेगा इसकी कोई गारंटी भी नहीं है, 1,000, 2,000, 4,000 कुछ भी मिल सकता है। और फिर यहाँ पे आगे आप देखते हैं, बस ये पॉइंट था। तो ये रहा बहुत बड़ी मतलब ये हानि है जो एनपीएस से, इसीलिए तो ये कर्मचारी जो है अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं ओपीएस लागू करने के चक्कर में है। लेकिन गवर्नमेंट देखिए क्या करती है। और मीडिया वाले भी ये काफ़ी मतलब खबर इसकी मतलब पेंशन के थ्रू काफ़ी खबर पेपर न्यूज़ में ला रहे हैं। तो हो सके तो कुछ सरकार के पास ये खबर पहुँचे और इस पर कुछ कार्य करे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बने रहिए इसी तरह मेरे चैनल पे। धन्यवाद।